कि अगर आप अपने दिल या मन में एक रचना बनाते हैं और इसे अपनी ऊर्जा से सशक्त बनाते हैं, या उससे भी बेहतर अगर आप इसे आपको जीवन के रूप में रचने वाली मूल चेतना से सशक्त बनाते हैं, तो ये Kusler was a mystic. पुसलर एक दिव्यदर्शी थे। वो एक महान भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे और अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीब रहना चुना है। उस राज्य के राजा एक महान सम्राट थे और उन्होंने एक बड़े शिव मंदिर का निर्माण करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हजारों कारीगरों और बहुत सी सामग्री का उपयोग करके उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के लिए एक दिन तय किया। The previous night when he went to sleep, उससे एक दिन पहले जब वो सोने गए तो उनके सपने में शिव ने दर्शन दिए और कहा, मुझे खेद है कि मैं आपके मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे पूसलार के मंदिर में जाना है। राजा झटके के साथ उठे और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि शिव खुद आए, और उन्होंने कहा कि वो उनके बनाए मंदिर में नहीं आ पाएंगे, जबकि उन्होंने सबसे भव्य मंदिर का निर्माण किया है और वो किसी पूसलार के मंदिर में जाएंगे जो उनके बनाए मंदिर से बेहतर है। राजा भी जाकर उस मंदिर को देखना चाहते थे, तो वो पूसलार की तलाश में निकल पड़े। शहर से थोड़ी सी दूर एक छोटी सी झोपड़ी में पूसलार अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। राजा ने पूसलार को बाहर बुलाया और पूछा, आपका मंदिर कहाँ है? मुझे खुद शिव ने दर्शन दिए और कहा कि आपका मंदिर मेरे मंदिर की तुलना में बेहतर है और वो मेरे मंदिर में नहीं आ रहे, आपके मंदिर में जा रहे हैं। अगर वो वहां जा रहे हैं तो मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। आपका मंदिर कहाँ है? पूसलार शर्मिंदा दिखने लगे। उन्होंने कहा, मेरा मंदिर वो मंदिर पत्थर और ईंट का नहीं है। मैं सिर्फ अपने दिल में इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि शिव ने मुझसे वादा किया है कि वो कल मेरे मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन आप कैसे जानते हैं? ये घटना हमें बताती है कि अगर आप अपने दिल या मन में एक रचना बनाते हैं और इसे अपनी ऊर्जा से सशक्त बनाते हैं, या उससे भी बेहतर अगर आप इसे आपको जीवन के रूप में रचने वाली मूल चेतना से सशक्त बनाते हैं, तो ये पत्थर के मंदिरों की तुलना में अधिक वास्तविक होगा। आप पत्थर और ईंट से जो चीज बनाते हैं, हम चारों ओर जो भौतिक चीजें बना रहे हैं, ये उससे कहीं अधिक वास्तविक होगा। एक भक्त बुद्धि का एक अलग ही आयाम है। वो ऐसी चीजें देखेगा जो कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि भक्ति का मतलब है कि आप खुद से आजाद हैं। आपके और अंतिम वास्तविकता के बीच सिर्फ एक ही बाधा है, वो आप खुद हैं। तो भक्ति का मतलब है कि आप खुद से आजाद हो जाएं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम आपको इस ढेर को तो कम कर देना चाहिए। अगर आप कचरे के इस ढेर को कम कर देते हैं तो अचानक से आप देखेंगे कि जिंदगी ऐसे विस्फोट करती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये शिव के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में। लेकिन आपको भक्ति के साथ चलना हो। आप किसकी भक्ति करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरी तरह भक्ति के साथ चलना होगा। भक्ति का मतलब है कि आप खुद से खाली हैं। भक्ति का मतलब है ग्रहणशीलता की एक उच्च स्थिति, क्योंकि आप खुद से भरे हुए नहीं हैं, आपके अंदर खाली जगह है। इसीलिए आपको कोई चीज छू सकती है, आप में प्रवेश कर सकती है, आपके अंदर रह सकती है। आप हर चीज को अपने मनोवैज्ञानिक कचरे के पर्दे से देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपका तर्क ही सब कुछ है। तर्क बुद्धि का एक बहुत ही मौलिक रूप है। यह सिर्फ किसी चीज का उपयोग करने के काम में आता है। पैसा कमाने के लिए, दुनिया में जीवित रहने के लिए आपको तर्क की जरूरत है। किसी भी दूसरी चीज के लिए अगर आप किसी भी दूसरे आयाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका तर्क काफी नहीं है। आपकी बुद्धि के भीतरी आयाम को काम करना होगा। अगर उसे काम करना है तो भक्ति में होना ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है।